ऐसे नहीं ध्रुव चरित्र चल रहा है। प्रचेता कौन थे? ध्रुव के वंशज थे प्रचेता। बात यहाँ चल रही थी महाराज,
जे मैत्री जी से बुद्ध जी ने पूछ लिया, बोले महाराज ये प्रचेता कौन थे महाराज और किसके पुत्र थे? तो साफ कह दिया मैत्री। बोल भैया महाराज बुद्ध जी ये प्रचेता ध्रुव जी के वंशज है। अरे ध्रुव जी के वंश में एक राजा और हुए थे अंग, बेन भरत, अंग के यहां हुआ बेन। अंग का पुत्र कौन था? कथा छोटी सी है, दृष्टांत ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, कथा चूंकि 12:30 बज चुके हैं और कथा चूंकि विराम पर है। अगर कथा में और आपको आनंद लेना है तो कथा 8 बजे से चलती है। क्या बजे से? 4.5 घंटे कथा को हो चुके और केवल भजन तो ये आए अभी। 4 घंटे से लगातार कथा चल रही है और कथा उतार पर है और मैं भी आज बिल्कुल भाव में डूबा हुआ। आज मैं कथा को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। पिछले मंगलवार की मेरी जो कमी रहेगी मैं आज उसे पूर्ति करना चाह रहा हूं। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए अंग और अंग के पुत्र हुए बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। अंग कैसे थे? सदाचारी। और पुत्र कैसा था? बेन दुराचारी। बेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन के राज्य में बेन कौन था? अंग का पुत्र बेन। और पुत्र कैसा था? और ये ध्रुव के वंश के हैं। देखिए वंश हमेशा एक जैसा कभी नहीं चलता। आज आपके गांव में, आपके घर में जो वंश इस समय भक्ति में है, जरूरी नहीं है कि ये वंश आपका हमेशा इसी मार्ग पर अगर चल गया तो भगवान की बहुत बड़ी दया समझना। अपने पूर्वजों का पुण्य मानना, अपने वंशजों का अपना पुण्य मानना। कथा कहती है महाराज ध्रुव कैसे है? सदाचारी। ध्रुव कैसे है? भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज उन्हीं ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए और अंग के यहां उनका पुत्र बेन हुआ और अंग सदाचारी और उनका पुत्र बेन दुराचारी। बेन के शासन काल में प्रजा दुखी। एक पिता के विपुल अनेका। आप अपने प्रैक्टिकल में इस कलयुग में देख लो, परिवार एक ही है लेकिन एक ही परिवार में विचार अलग अलग है। भाई एक है लेकिन उन दोनों भाइयों के विचार अलग अलग। अगर एक मत मिल जाए तो भगवान की दया मान लेना उस पर। आज के इस घोर कलयुग में अगर एक मत आपको मिल जाए परिवार में तो वो परिवार अपने आप को धन्य माने और वो वंश अपने आप को धन्य माने। और आपके वंश की गाथा तो बालाजी ने लिख दी। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आपके वंश की गाथा भगवान ने लिख दी, लेकिन वंश का कर्तव्य है कि इस इतनी बड़ी महाराज धरोहर इसको संभाल के बचा के कैसे। ये हमारा कर्तव्य और एक का नहीं, ये समूचे वंश का कर्तव्य, समूचे क्षेत्र का कर्तव्य, समूची प्रजा का कर्तव्य, समूचे राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि जब कोई धर्म का पट प्रचोदय होता है तो उस पट परंपरा की रक्षा करना हमारा सभी का परम धर्म और कर्तव्य। मैं कहूं कि इसको केवल वंशी पालेगा, ये भी नादानी होगी। अरे आप भी तो मेरे ही वंश हो सब, मैं आपसे अलग थोड़ी। भाई मुझे तो किसी एक माता के गर्भ में आना था, मुझे तो किसी एक कुल में
एक वंश में आना था, लेकिन एक वंश में एक कुल में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका नहीं। अगर मैं धर्म से जुड़ा और धर्म को मानता हूं, वेद को मानता हूं, शास्त्र को मानता हूं, ब्राह्मण को मानता हूं, गौ को मानता हूं, देवस्थान को मानता हूं, आप जैसी संतानों को मानता हूं, तो मेरा ये परम कर्म धर्म है कि मैं आपकी भी आपका भी अपने से रिश्ता पक्का। और ब्राह्मणों के लिए तो मुझ पर अचूक अथाई आस्था और श्रद्धा और प्रेम है उनके चरणों में। ब्राह्मणों के चरणों में मेरा एक बार नहीं 1000 बार कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। जिन ब्राह्मणों की गाथा आज मैंने प्रातः काल इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले मैंने इन ब्राह्मणों की गाथा गाई थी, ये ब्राह्मण मेरे सदैव पूजनीय हैं और बेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया था। बेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया था। कथा में प्रसंग आ गया, धर्म और अधर्म। पिता कैसा है? धर्मात्मा। और पुत्र कैसा है? महाराज दुराचारी। तो ब्राह्मणों ने साफ देकर उसका नाश किया। चलो जी ब्राह्मणों ने उस राजा को साफ दे के नाश कर। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, राजा के बगैर प्रजा दुखी। अगर आपकी ये व्यासपीठ खाली है तो कुछ नहीं है। व्यासपीठ है तो आपके पास अमूल्य संपत्ति। व्यासपीठ माने भगवान, भगवान माने सनातन, सनातन माने सर्वेश्वर, और सर्वेश्वर माने विश्वेश्वर, जगदीश्वर, जगतनाथ आपके साथ। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपको मार्ग बताने वाला, आपके रथ को चलाने वाला, आपको मार्गदर्शन करने वाला, आपको पथ दिखाने वाला, आपको माने कहीं गिर न जाओ, चूक न कर जाओ, आपकी आंख खोलने वाला, आपके साथ जब पल पल में पग पग में हो, अपने जीवन को धन्य मान लेना। अपने जीवन को धन्य मान के और इस सनातन के शब्द को अपने सर पे धारण कर लोगे, आपका हमारा कल्याण में देर नहीं लगेगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। बेन राजा के शरीर का क्या किया गया? मंथन किया गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, बेन राजा के शरीर का मंथन किया, एक काला पुरुष प्रकट हो गया। एक काला पुरुष प्रकट हो गया। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। महाराज, मंथन किया गया, नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम पाप तो निकाल दिया। और हमें आपको पता नहीं है हम कितना पाप करके बैठे। भले ही हम बगला भगत बन के यहां बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर बैठे आपको शायद पता नहीं होगा, या आप क्या कर बैठे आपको भी पता नहीं है, लेकिन हमारा और आपका भगवान को सबको पता।
नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है। नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है, दोषयुक्त है। मलमूत्र इसके अंदर सब कुछ है। उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया। नाभि के ऊपर का भाग उत्तम कहा गया। इसलिए माला आपने देखा होगा, उत्तम। नाभि के नीचे का भाग सुख लेने जैसा नहीं है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, नाभि के नीचे का जो भाग है वो सुख देने वाला नहीं जीव, वो हमें कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, हमें कभी आनंद नहीं दे सकता। हे राजन, मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। हे राजन, मनुष्य के जो नाभि के ऊपर का भाग है ना, वो पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बांगों से, माने बाजुओं से मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया, उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। किसके शरीर का मंथन किया गया है? राजा पे, पापी दुराचारी अत्याचारी। जब मंथन किया तो नीचे के पाप तो निकाल दिए, और ऊपर के शरीर पवित्र होता, उसका मंथन किया गया तो महाराज पृथु महाराज का प्रकट हुआ है। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने अपनी बाहों के मंथन से किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हो गए। जब कोई सिद्ध पुरुष, संत पुरुष आपका हमारा नाभि के नीचे के पाप का निचोड़ कर दे, और नाभि के ऊपर का जो हमारा अन्य भाग है वो पवित्र माना गया है, अगर उसके उस शरीर का अगर सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, मंथन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और भगवत भजन के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, वैराग के माध्यम से, साधना के माध्यम से अगर हम इसका मंथन करें, तो मैं वचन देता हूं कि आपके घर भी माने धर्मराज पृथु जैसे महाराज प्रकट हो जाए। अपने मन को, बुद्धि को शांत रखें, शुद्धता रखें, कपट नहीं, निर्मल मन जन सूर्य में पावा, और मोह चल चल कपट नहीं भावा। हे जीव, बस मुझसे शुद्ध बात कर, तू मुझसे चतुर नहीं हो सकता। अरे मैं तो चतुरों का भी चतुर हूं, मैं तो चतुरों का भी चतुर हूं। मेरे आगे तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, मुझसे तो सीधे मिलो, डायरेक्ट मिलो, जो भी कहना है मैं तुम्हारी अच्छी बुरी सब सुनूंगा, लेकिन घुमा के नहीं, चतुराई से नहीं, सीधे शरणागत बात। जय किसी महापुरुष के पास आप जाते हैं, देव पुरुष के पास जाते हैं, संत पुरुष के जाते हैं, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, गौ माता के पास जाते हैं, किसी अग्नि यज्ञ में आप जाते हैं, वहां चतुराई नहीं चलती, वहां चतुराई का कोई स्थान है नहीं। चतुर को भगवान एक बार को अंगूठा टेक, अनपढ़ को भगवान लायक भी कर लेंगे, अपना भी बना लेंगे, लेकिन दक्ष जैसे चतुर को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, महाराज राजा परीक्षित से, यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते। बाहों से किया तब तो धर्म जैसे, धर्म के धुरंधर राजा पृथु जैसे प्रकट हुए। अगर हृदय से करोगे तो आपके घर में नारायण प्रकट हो। पृथु महाराज
अर्चन भक्ति के स्वरूप है। प्रभु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है। अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। प्रभु महाराज की रानी महारानी का नाम क्या है? अर्ची। अर्चन भक्ति में महाराज प्रभु श्रेष्ठ है। अर्ची भक्ति में प्रभु श्रेष्ठ है। अर्ची भक्ति, अर्चना, पूजा, तपस्या, और इसमें कौन है श्रेष्ठ? राजा प्रभु वे नित्य महाअभिषेक करते थे। भगवान का अभिषेक मैंने जैसे कहा है ना, प्रातः काल उठने के बाद जिस पृथ्वी पर धरती माता पर हमने शयन किया है, उस पृथ्वी माता को साष्टांग दंडवत। अगर आपके बड़े बूढ़े हैं, अगर वो शयन कर रहे हैं, जागे नहीं है, तो उनके चरणों में दंडवत। इसके पश्चात आप जलपान करिए, घूमिए, दिशा मैदान जाइए। दिशा मैदान जाने के बाद में आप प्रिया से थोड़ा सा वायु, सुंदर वायु, सवेरे की शीतल वायु होती है, उसका अर्चन कीजिए, श्रवण कीजिए, योग कीजिए। योग स्थान के बाद में स्नान ध्यान में जाके जो आपका गुरु का मंत्र आपको दिया गया है, वहीं से वो मंत्र प्रारंभ हो जाता है। उस मंत्र के माध्यम से आते आते ठाकुर जी को स्नान कराइए, भोले शंकर को स्नान कराइए, देव शक्ति को स्नान कराइए, तुलसी माता लाइए, तुलसी माता जल में डालिए, देव शक्ति को चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए, मेवा मिष्ठान चढ़ाइए, और ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में भगवान की झांकी भांकी करके और जल अर्घ देके भगवान को साष्टांग दंडवत करके अब आपकी जो दिनचर्या है वो प्रारंभ। अब आपकी दिनचर्या प्रारंभ। जी नहीं उठे और 10 तरीके घास काटम काटा, ये नहीं। आपकी दिनचर्या सटीक होना चाहिए। माने आपका सोना, पहनना, उठना, जागना, भोजन, जलपान, आपकी निद्रा, आपका शयन कक्ष एकदम स्मूथ, बिल्कुल सरल होना चाहिए, सरल भाव। ठाकुर जी को ये चटक बटक अच्छी नहीं लगती। वैसे हमारी माता कहती है मेरे ठाकुर बड़े चटक बटक। नहीं, ठाकुर की चटक मटक तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमारी निजी चटक मटक ठीक नहीं है। अरे चटकी में तो एक ही है भैया, जो जगत को ठाकुर है। अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई है। राजा पृथ्वी के शासन काल में प्रजा सुखी हुई है। बंधन भारत बंधन रहित करके उसको इच्छा अनुसार घुमाया जाए। बंधन रहित करके आप अपनी सेवा को घुमा सकते हैं। अर्थात यदि अब कहीं बाधा न आए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। महाराज किसी तरह का कुभाव या कोई भी यज्ञ हवन में भाई ये बुराई हमारी छूट जाए, ओम नमः शिवाय, हमारे अंदर की बुराई ओम नमः शिवाय खत्म हो जाए, हमारे अंदर की बीमारी खत्म हो जाए, ओम नमः शिवाय झोंक दो उसको। लेकिन बीमारी अपनी नहीं झोंकते। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण भगवते, ओम नमो नारायण भगवते स्वाय। अरे हमारी बीमारी स्व हो जाए। हमारे संसार की जो बीमारी है वो स्व हो जाए। महाराज बात आ गया, इसमें बात आता है अश्व वासना का स्वरूप है। क्या है? वासना का स्वरूप है। यदि वो किसी के विषय में बंधन में फंस जाए तो आत्मा स्वरूप में लीन होता। हमारा स्वभाव क्या है? संसार की वासनाओं में फंसा है। प्रभु यदि वासना किसी नियम के स्वरूप, किसी नियम के बंधन में फंस जाए तो विवेक भी शून्य हो जाता है। हम कहीं फंस गए चक्कर में, हमारा विवेक भी चला जाता है।
उसे शुद्ध करना होता है। प्रभु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की थी। प्रभु के इस अश्वमेध यज्ञ में भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, एक समय की बात है, भगवान ने श्री हरि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, एक अश्व छोड़ा था, उसमें इंद्र ने बाधा उपस्थित की थी। वे उस अश्व को ले गए। अश्व माने क्या है महाराज? घोड़ा। और यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा। महाराज जी, मैंने प्रथम अश्वमेध यज्ञ 1993 में, कब? गायत्री परिवार का 1993 में मेरी उस समय छत्तीसगढ़ कोरबा में पोस्टिंग थी। वहां पर शर्मा जी, क्या नाम है वो आचार्य वहां के? गायत्री परिवार के प्रमुख कौन थे? श्री राम शर्मा जी स्वयं मुस्लिम और उनकी धर्मपत्नी। माने उस अश्वमेध यज्ञ में मैंने वहां पर भाग लिया 1993 में। आप समझिए, बहुत कुंडी लगी थी महाराज। गायत्री परिवार की तो जानते हैं, ये बड़ी परंपरा। और 1993 में तो मैं तो एकदम लड़का बच्चा था, नया। महाराज, मैं धोती पहनना नहीं जानता। वहां का तो नियम है, धोती को इस तरह के पीले वस्त्र पहन के धोती बोती, मैंने ऐसे अंटा लगा के, तो महाराज उसको ऐसे ही करके ऐसे लिपट के, अब मेरे पास उस समय बुलेट थी, मोटरसाइकिल थी, बुलेट क्या थी महाराज, उसमें मैंने धोती को रख के मैं पहुंच गया। यज्ञ में मैंने उस दिन पूरा 11 दिन का यज्ञ चला था और मैं बराबर महाराज उसमें मैंने भाग लिया। अच्छा, कुछ वृत्ति होती है, वहीं से हमारी बुद्धि एकदम घूम गई। कुछ योग ऐसे आते हैं लंबा, और उसमें कई लोग आ रहे थे। मैं उस समय वहां मेरी पोस्टिंग थी, हमारे और भी वरिष्ठ अधिकारी इधर उधर से आए थे और सारी व्यवस्था जैसे कुंभ में महाराज जाएंगे, चलिए हमारे कुंभ में जैसे कुंभ में वहां का शासन लगो होगा और शासन में हमारे कोई रिश्तेदार नातेदार हो, हम कहते भाई हमारा एक अधिकारी है, हम उसके पास पहुंच जाए। बात आ गई, यश में गए, अत्रि महाराज बैठे हुए थे उसमें। उस अश्वमेध में कौन बैठे थे? महाराज जी को दक्षिणा दे रहे। वहां पर अत्रि महाराज बैठे हुए और पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आए। पृथु का पुत्र क्या किया है महाराज? घोड़े को वापस लिया। उस समय भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान क्या हो गया? बस मैं कथा को विराम दे रहा हूं, 10 मिनट लूंगा। पिछले मंगलवार की कसर निकालना है। कसर से मतलब है मैंने आधे 1 घंटे पहले विराम दे दिया, ठीक है, और टाइम पूरा हो गया और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तो और बैठ जाओ भाई। मैं तो 5 बजे का बैठा हूं। महाराज, तूने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता। भगवान प्रकट हो गए यज्ञ में और पृथु से कहा आशीर्वाद ले लो, वरदान बोलो, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखना चाहता, क्योंकि यह आपकी कीर्ति की कथा सुनने का जो सुख मिलता है, मेरी तो एक ही प्रार्थना की, आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे। आपकी कथा सुनने के लिए हे भगवान मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी लीला की कथा सुनता रहूं। समझ में आ रही है तेरी? मैं बैकुंठ में नहीं जाऊंगा, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मुझे तो अपने आप की कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दो, तो मैं आपकी लीलाओं की कथा सुनता रहूंगा। आपके एक श्रवण की, एक चरण की
की सेवा भी चाहिए और मुझे आपके एक जन की सेवा चाहिए। लक्ष्मी जी करे किंतु दूसरे जन की सेवा मैं स्वयं करूं। जय हो प्रभु महाराज। तो समझ में आ रही है नहीं? मेरे बाबा। अरे भैया भग लेते हो, 10 मिनट ही तो लेट हो रहे। वो पृथ्वी राजा कह रहे कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आपका मृत्युलोक चाहिए जहां आपकी लीलाओं की कथा, आपकी कथा मिले। और 10,000 कान चाहिए और एक आपका जड़ चाहिए, आपके जड़ को पकड़े रहूं और दूसरे जड़ को आपकी लक्ष्मी पकड़े। अरे अब तो हंस जाओ, मुस्कुरा जाओ। अरे हंसी बोल नहीं आती, हंसी तो आपके पास रहती है। पृथु राजा ने धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया। देखिए, धर्म से प्रजा का पालन करोगे तो आपकी बेल हरी भरी रहेगी, आपकी उन्नति होगी, आपके पास सब कुछ होगा। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। सहमति कई प्रकार की रसों का भक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी है। राजा ने क्या किया? पृथ्वी राजा ने अपनी प्रजा को धार्मिक शिक्षा दी है। बालाजी धाम से क्या सुन रहे हो? धार्मिक शिक्षा। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म के मर्यादाओं का पालन करे। राजा पृथु चाहते थे उनके राजकाल में उनकी प्रजा मर्यादा के साथ धर्म का पालन करे। पृथ्वी महाराज गाय भिक्षा तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। पृथ्वी महाराज क्या करते थे? गाय सेवा, ब्राह्मणों को दक्षिणा। गाय घास खाकर दूध देती है, ध्यान करिए। गाय क्या करती है? घास खा के दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान प्रदान करता है। बोलो बाबाजी धाम। ब्राह्मण क्या करता है? सभी से अपनी जीविका चलाने के लिए भिक्षा मांग के सबको ज्ञान प्रदान करता है। और अब तो समझ लो मेरे भाई, गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं। आज मैंने प्रातःकाल गाय और ब्राह्मण से हो मेरे बाबा। हमने कथा कहां से चालू की थी? गौ एवं ब्राह्मण। कथा ब्राह्म पे है, उतार वही आ गया और प्रजा सुखी होती। आजकल के राजकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती।